सो हे गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल। आई एम आशुतोष। तो कैसे हो सारे? सो गाइस, हमारे पास है हमारे मोस्ट फेमस हमारे राघव से सर। आज सर हमारे कॉलेज में आए GL बजाज में। तो सर कैसा फील हुआ आपको यहाँ पे आके? सर कैसे बच्चों की ऑडियंस ने कैसे रही आपके लिए? काफी अच्छा लगा। अब इतना हाइप अप इन्होंने कर दिया मेरे को, वो भी अच्छा लग रहा है। और बच्चे अच्छे थे। हमारी GFG की खुद की चैप्टर टीम भी यहाँ पे थी एंड काफी अच्छे अच्छे सवाल इन्होंने मेरे से पूछे एंड आई होप मैं थोड़ा वैल्यूएबल आप लोगों के लिए हूँ। सर अगर आपने सवाल की बात की तो आपको सबसे अच्छा सवाल कौन सा लगा? यार सबसे अच्छा तो नहीं पता, लेकिन सबसे बेकार सवाल तो मेरे को याद है कि हम कौन सी लैंग्वेज में अपना DSA चालू कर सकते हैं। तो सर ये क्लियर भी कर दीजिए क्योंकि बहुत क्वेश्चंस है। इवन मेरा खुद का डाउट है, प्लस में करें या जावा में करें? यार जावा में कर लो, इसलिए क्योंकि मैं वही पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे से ही पढ़ो। क्योंकि सर का सेशन पढ़ा है तो आप लोग उससे करो, ज्यादा सही रहेगा। तो सर कुछ स्पेशल टिप्स जो बच्चे फाइनली लाइक मैं 3rd ईयर में हूँ सर, तो लाइक मैं फ्रंट एंड भी कंप्लीट कर पाया हूँ, तो मैं DSA स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लाइक अगर कोई 3rd ईयर का बच्चा है क्योंकि उसकी प्लेसमेंट आ रही है, आपने सेशन में भी बताया कि हमको ये चीजें कंप्लीट करनी चाहिए। तो सर 3rd ईयर में लाइक मेरे जैसा कोई बच्चा है, उसको भी मान लीजिए DSA नहीं आता है, तो कौन से स्टेप्स उसके पहले फॉलो करने चाहिए? एक टिप 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगी कि हमेशा आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स को फॉलो करना, क्योंकि आपके पास समय नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए एंड खुद से टिंकर अराउंड करने के लिए, जो कि वैसे हेल्पफुल रहता है बट आपके पास टाइम है नहीं। और डेव में जैसे कि आपने फ्रंट एंड बताया, अगर वही आप बहुत अच्छे से कर लेते तो सही रहता है, बट यस इफ गिवन टाइम आप उसको भी अगर पूरा बैकएंड भी कर लोगे तो थोड़ा आपके लिए बेनिफिट रहता है। रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए थोड़ा आसान रहता है। सर अगर शॉर्टलिस्ट की बारी है रेज्यूमे, तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है MSc GPA का, तो स्किल्स के साथ उसको कैसे मेंटेन? हाँ, ये एक चीज जिस पॉइंट पे मैं आने वाला था कि इसको तो आपको नंबर 1 प्रायोरिटी अपना रखना ही है, क्योंकि CGPA ही शॉर्टलिस्टिंग है। अगर मान लो आपको सब कुछ आता है बट CGPA अच्छी नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली फिर आप 4th ईयर में जाके यही पूरे साल रोते ही रहोगे कि यार हम अच्छे थे पर दूसरे को रख लिया जिसको नहीं आता था। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए इट इज बेटर टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन योर CGPA। थोड़ा ध्यान दीजिए उस पर ज्यादा, एंड उस पर तो पूरे साल ही आपको ध्यान देना है, और DSA और डेव को आप पोर्शंस में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या उसको जो वेब डे होता है और हमारे साथ में DSA होता है, उसको पैरेलल करें या पहले कंप्लीट करने के बाद दूसरे में फोकस करें? 3rd ईयर के लिए तो मैं बोलूंगा कि अलग अलग ही, अगर स्टार्ट हुआ है 3rd ईयर तो अलग अलग ही करो। बाकी अगर किसी के पास बचे 6 महीने हैं तो दोनों साथ में ही करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं रहता। और सर उसके साथ में CGPA मेंटेन करनी है। CGPA तो पूरे साल ही ध्यान देना आपको, उसमें तो कोई वही नहीं। सर एक लास्ट कोई टिप दे दीजिए। यही टिप यार, मैं तो तब से टिप्स ही बता रहा हूँ आपको। यार एक टिप मोस्टली यही रहेगी कि थोड़ा सा ना 3rd ईयर के अंदर भी बच्चे डिस्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाते हैं कॉलेज के अंदर, एंड उस चीज से थोड़ा सा दूर रहना। क्योंकि देखो, अगर आपने थोड़ा 3rd ईयर के अंदर सही में अच्छी मेहनत कर ली और स्टार्टिंग में ही फिर आपकी प्लेसमेंट लग गई, क्योंकि कंपनी तो 4th ईयर में पूरे साल आती है, लेकिन अच्छी कंपनी सिर्फ अगस्त सितंबर में ही आती है। उसको अगर आपने ये कर लिया तो 4th ईयर में आप फिर एक्चुअली में अपनी लाइफ एंजॉय कर पाओगे। वो जितने भी अब आपने मान लो कि 3rd ईयर के अंदर जो आप प्लान कर रहे थे कॉलेज में ट्रिप्स, तो उनको रहने दो, वो आप 4th ईयर में करना, ताकि वो फिर थोड़ा हम ना एंजॉयमेंट भी ज्यादा लेते हैं एक ऐसे समय पे जब हमने थोड़ी अचीव कर ली वो चीजें। सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है दिमाग के अंदर, तो जो भी आपका फन वाला पार्ट है वो 4th ईयर में बढ़िया तरीके से होगा। थैंक यू सो मच सर।